नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज यानी मंगलवार को मंदिर में आम लोगों के दर्शन शुरू हो चुके हैं और रात 3 बजे से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रामलला के दर्शन के लिए कई राज्यों से लोग आए हुए हैं। जैसे ही मंदिर के कपाट खुले तो लोगों में अंदर जाने के लिए होड़ सी मच गई और लोग धक्का मुक्की करते दिखे। शुरुआत में प्रशासन भीड़ के आगे बेबस नजर आया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ ने मोर्चा संभाला। अब दर्शनार्थियों को छोटे छोटे ग्रुपों में भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो दर्शनार्थियों का हुजूम उमड़ता जा रहा है राम मंदिर में रामलला के दर्शन को लेकर, अब वो पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बने राम मंदिर में रामलला के दर्शन की आम लोगों की अभिलाषा आज से पूरी होगी, क्योंकि आज से ही राम मंदिर के कपाट आम जन के लिए खोल दिए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार को सभी लोगों के लिए मंदिर के कपाट खुल गए हैं। देश भर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बीते दिन हमने देखा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद से ही पूरे देश और दुनिया में राम के नाम का जश्न जारी है। लोग जश्न मना रहे हैं और रामलला के नजदीक आकर रामलला के पास से उन्हें निहारना चाहते हैं। बरसों के इंतजार जो खत्म हुआ है उसका बेसब्री से उत्साह मनाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार अयोध्या में भीड़ उमड़ रही थी। लोग दर्शन के लिए परेशान थे, लेकिन अब वो दिन बेहद नजदीक आ गया है। तो आज से ही लगातार अयोध्या में भीड़ उमड़ रही है। लोग आ रहे हैं। भक्त रामलला के दर्शन के लिए रात 3 बजे से ही लाइन में लग गए। आपको बता दें कि 4 बजे रामलला को जगाया गया। रामलला को हर घंटे फल दूध का भोग लगेगा। आपको बता दें कि हर दिन 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान भी जताया जा रहा है। इसे देखते हुए रामलला के दर्शन के लिए हर श्रद्धालुओं को 15 से 20 सेकंड का ही समय मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शक्ति सिंह अयोध्या से जुड़ चुके हैं। शक्ति, हम जानना चाहेंगे कि आज से कपाट खुल गए हैं हर सभी भक्तों के लिए, आम जनता के लिए, तो क्या कुछ जानकारी है और अब कैसे, कब और किस तरह से दर्शन कराए जाएंगे, इसकी क्या कुछ पूरी जानकारी है? सुबह 3 बजे से ही लोगों की भीड़ जो है वो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए उमड़ी हुई है। इतनी भीड़ है कि खड़े होने की भी जगह नहीं है। वहां पे अगर फूल भी गिरा दी जाए तो उसको आदमी ढूंढ नहीं सकता। कुछ बड़ा भी अगर गिर जाए तो उसमें ढूंढ नहीं सकता। इतनी भीड़ उमड़ चुकी है प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। और अगर हम बात करें प्रभु श्री राम के मंदिर के टाइमिंग के बारे में, तो 6 बजे की जो है वो आरती होती है। सुबह 6 बजे प्रभु श्री राम की आरती होनी है। फिर उसके बाद में 7 से 11 बजे आम दिनों में जनता के लिए दर्शन के लिए मंदिर खुले रहेंगे। फिर 11 बजे के बाद तो मंदिर बंद हो जाएंगे। फिर 2 घंटे बाद जी शक्ति, जैसे आपने आरती की बात कही तो खबरें सामने आ रही हैं कि आरती के लिए पास की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। तो ये पास कैसे, कब और किस तरह से लोगों को मिलेगा? जनता को जो आरती देखनी है रामलला की, उसके लिए क्या कुछ करना होगा पास के लिए, इसकी क्या कुछ जानकारी है? जी, तीर्थ तक का ये बगल में ही ऑफिस है, जिधर से अगर राम मंदिर के अंदर में एंट्री करेंगे उधर ही बगल में तीर्थ क्षेत्र का ऑफिस है। वहां से जाके लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आरती में सम्मिलित होने के लिए। और ऐप भी बताया जा रहा है कि ऐप का भी निर्माण किया जा रहा है। उसके द्वारा भी आरती का जो है ऑनलाइन हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और प्रभु श्री राम की भव्य मंदिर का जो विराजमान होना था वो इतिहास रच चुका है। इसको लेकर के खासा लोग वहां पर अयोध्या में इतनी भीड़ उमड़ जो रही है। लोग कहां से आ रहे हैं। पूरी अयोध्या की चप्पे चप्पे पर भीड़ इतनी उमड़ी है कि कहीं से जाने की जगह नहीं। हम खुद राम मंदिर तक अभी पहुंच नहीं पाए हैं, क्योंकि आगे अभी इधर तो रोड खाली दिखाई पड़ रही है। आगे से कोई वाहन आने के लिए सारे वाहन जो है वो डाइवर्जन कर दिए गए हैं। भीड़ इतनी उमड़ चुकी है, उसको लेकर के इंतजाम जो है वो और पुख्ता कर दिए गए हैं कि इस भीड़ का फायदा उठाकर कोई विद्रोही जो है वो राम मंदिर पर कुछ ना कर सके। जी
शक्ति, जानना चाहेंगे कि जो लोगों का भक्तों का हुजूम है उसकी संख्या काफी ज्यादा है, भारी हुजूम लगने वाला है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्योंकि अब भक्तों का तो लगातार जमावड़ा लगने वाला है। शासन सोच रही थी कि 22 जनवरी के बाद में थोड़ा राहत मिलने वाली, लेकिन उनके जी हाथ पैर और फूल ले रहे हैं, क्योंकि कल मीडिया कर्मी को लेकर के बस जा रही थी राम मंदिर में शाम को दर्शन कराने को लेकर उसको, तो मीडिया की बस जो है वो 3 घंटे जी से ऊपर जाम में फंसी रही अयोध्या हनुमानगढ़ी के पास में। उसके बाद में सीएम का प्रोटोकॉल के साथ में फिर लोगों को अंदर में कराया गया, मीडिया वाली बस को अंदर कराया गया। उसके बाद में लोग रात में 12 बजे तक का जी जो श्री राम का द्वार है वहां पर लोग इंतजार कर रहे थे कि हम वहां पर प्रभु श्री राम का दर्शन, आम जनमानस को भी दिया गया था कि वो दर्शन कर ले प्रभु श्री राम के। तो उनकी भीड़ को वह रात में 11 बजे जी पर भी इतनी भीड़ उमड़ रही थी कि पूरा अयोध्या जाम हो गया था। और जी अब तो इस टाइम भी पूरी अयोध्या जो है वो जाम में फंसी हुई है। राम मंदिर के पथ की अगर हम बात करें तो जहाँ राम मंदिर का द्वार है वो पूरा लेन वहां से लेकर हनुमानगढ़ी तक का सब पूरा जाम हो चुका है। हम जी इस टाइम खड़े हुए हैं एक छोटी सी जगह है जहाँ पर थोड़ा सा खाली है, इसलिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं कि भीड़ में ना आवाज सुनाई पड़ती ना कुछ, और इतनी भीड़ है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रशासन जो है उसके हाथ जी पैर फूल रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ को हम कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण में करेंगे उसको। और जी अगर बताया जाए तो जिस तरीके से प्रशासन सोच रही थी कि 22 जनवरी के बाद में जो काम राहत मिलेगी, लेकिन वो राहत मिलेगी नहीं, क्योंकि ये पूरे महीने 350 करोड़ 3,50,00,000 लोगों को दर्शन कराया जाएगा प्रभु श्री राम जी के मंदिर का। जी। शक्ति, अगर बात की जाए तो लोगों का हुजूम जैसे ही बढ़ा, जैसे ही भक्तगण की संख्या बढ़ती गई अयोध्या में, पुलिस प्रशासन सख्त हुआ। उसके बाद आरएएफ की टीम को भी बुलाया गया, क्योंकि 10,000 पुलिसकर्मी कम पड़ गए इन भक्तों की संख्या के आगे। तो ये उत्साह किस हद तक जाने वाला है, और अब जो गाइडलाइन जारी हुई है कि अब भक्तों का जमावड़ा 1.5 लाख से तकरीबन ऊपर जाने वाला है, तो इसकी क्या कुछ जानकारी है? जी, भक्तों का जमावड़ा वो 1.5 लाख से ऊपर जाने वाला नहीं है, वो पहुंच चुका है। आंकड़े जो हैं वो मिल रहे हैं कि जो यहाँ पे भीड़ है वो नियंत्रण में नहीं आ रही है। इसको लेकर के अभी कुछ खबरें भी आई हैं कि मंदिर में कुछ लोग बेहोश भी हो गए, कुछ महिलाएं थी वो बेहोश हो गई हैं, कुछ बच्चे हैं वो बेहोश हो गए हैं मंदिर में, जिसने यहाँ पे भक्त दर्शन करने आ रहे थे। जी शक्ति, अगर बात की जाए प्रशासन की व्यवस्था को लेकर, तो लोगों में लगातार ये था कि जो उत्साह था राम मंदिर के बनने का और रामलला से मिलने का जो उत्साह था वो काफी ज्यादा था। हमने पहले ही देखा कि देश और दुनिया पूरी निगाहें टिकाई हुई थी अयोध्या पे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस प्रशासन की तरफ से ये जो व्यवस्थाएं हैं इनमें क्यों लापरवाही बरती गई, और इतना हुजूम बढ़ने के बाद व्यवस्थाओं में कमी कैसे हुई? पुलिस प्रशासन को पहले से आइडिया नहीं था कि इतनी जी जनता जो है वो अयोध्या में आ जाएगी, और अयोध्या के लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जो बाहर से दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको चीजों के बारे में पता नहीं है, तो वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लोग कहाँ कहाँ से क्या क्या लेकर प्रभु श्याम जी के मंदिर में आ रहे हैं। कुछ लोग भी आम जनता है, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? वो अभी उनको भी जल्दी थी, प्रभु श्याम जी के मंदिर में जाएंगे, वो भी दर्शन करने की उनको भी जल्दी है, तो वो निकल गए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे दर्शनार्थियों की, तो दर्शनार्थी बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ प्रभु श्री राम का एक झलक पाने के लिए यहाँ पे लोग पागल हो चुके हैं। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शक्ति बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक बार फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है, और अभी यह पूर्वोत्तर भारत में है।
मणिपुर से निकली यह यात्रा अभी असम में है, जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने राहुल गांधी के काफिले पर हमला कर दिया था। वहीं अब इस हमले के खिलाफ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन में जुट गई है और इसी कड़ी में आज यूपी में हर जिले में प्रतिरोध मार्च निकालेगी। आपको बता दें कि दोपहर 12:30 बजे परिवर्तन चौक पर मार्च किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले के बाद से कांग्रेस में तानाशाही देखने को मिल रही है, खींचातान हो गई है। विरोध प्रदर्शन के लिए कांग्रेस के नेता अब प्रतिरोध मार्च निकालने को की भी तैयारी में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले के बाद कांग्रेस आक्रामक हो गई है। उसने इसके लिए बीजेपी को कसूरवार ठहराया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि असम में यात्रा पर हमला और मंदिर जाने से रोकने के पीछे जो इसका भी हाथ है वो विपक्ष हो सकता है और विपक्ष में उन्होंने बीजेपी का नाम खुलकर लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ जानकारी है कि कांग्रेस की यात्रा पर, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला हुआ और उसके बाद राहुल गांधी को मंदिर जाने से भी रोका गया, क्या पूरा मामला है? संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में लगातार हमला हुआ और उसके बाद मंदिर जाने से भी राहुल गांधी को रोका गया। कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम के उत्तर लखीमपुर शहर में इसके कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया, उनके वाहनों में तोड़फोड़ की गई, बैनर फाड़ दिए गए। मुख्य विपक्षी दल ने घटना से संबंधित कुछ वीडियो जारी करते हुए यह दावा किया कि यह हमला भाजपा सरकार के सहयोग से किया गया है। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और भाजपा की घबराहट को दिखाता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमसे जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या जानकारी है कि कांग्रेस की यात्रा पर, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला हुआ और उसके बाद राहुल गांधी को मंदिर जाने से भी रोका गया, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस हमले की? स्वप्निल, अगर हम बात करें भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी असम से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कल उनके काफिले पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अभद्रता की गई और उसके साथ साथ में कांग्रेस के झंडे भी फाड़े गए। तो राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर मतलब फर्जी तरीके से, गलत तरीके से उनको मतलब रास्ते में रोकथाम कर रही है और उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। दूसरी चीज है कि उनको मंदिर में भी जाने से रोका गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि कांग्रेस जो है वो अपने यात्रा में कामयाबी हासिल करे, अपनी यात्रा में वो आगे बढ़ पाए। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी हर कीमत पर कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। जाहिर सी बात है 2024 का लोकसभा का चुनाव है। इस चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को हर मोर्चे पर विफल करना चाहती है। सबसे बड़ी वजह यही है। जी राजेश, अगर बात की जाए कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, तो इस यात्रा में जब हमला हुआ और हमले के बाद जब पोस्टर बैनर फाड़े गए और राहुल गांधी को मंदिर परिसर में जाने से भी रोका गया, ऐसी खबरें आई, तो उस यात्रा के दौरान कौन कौन शामिल था राहुल गांधी के साथ? स्वप्निल, अगर बात की जाए मंदिर में जाने की, रोकने की, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी भी थे और उनके साथ में और भी कई पदाधिकारी और असम के नेता भी थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी को कल, तो इसको लेकर कांग्रेस ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया था। तो उस वजह से मंदिर में जाने से उनको रोका गया और उसमें भाजपा के लोग, भाजपा के कार्यकर्ता जो है उनको मंदिर जाने से बिल्कुल उनको रोक दिया। जी राजेश, जैसा कि अब खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस आक्रामक हो गई है। इस हमले के बाद से कांग्रेस ने लगातार विपक्ष को निशाना साधा है और अब परिवर्तन चौक से प्रतिरोध मार्च निकालने की भी तैयारी कर रही है। क्या कुछ जानकारी है कि इस प्रतिरोध मार्च को कब तक निकाला जाएगा? अब कांग्रेस का अगला मोड़ क्या होगा? अब आक्रामक जो रूप बढ़ता जा रहा है, इसकी क्या वजह देखने को मिलेगी? क्या कुछ जानकारी रहेगी? स्वप्निल, अगर बात की जाए आज की जो मार्च कांग्रेस निकाल रही है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के साथ जो बीजेपी के लोगों ने अभद्रता की,
जी उनके झंडे फाड़े और उनके लोगों के साथ अभद्रता की, उस चीज को लेकर आज पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस जो है पैदल मार्च निकाल रही है। तो जाहिर सी बात है, आज तो पैदल मार्च निकाला ही जा रहा है, लेकिन अगर बीजेपी के द्वारा कोई जी भी किसी भी तरह के अगर कांग्रेस के साथ किसी भी तरह की अभद्रता फिर आगे अगर की गई, तो जाहिर सी बात है ये पैदल मार्च फिर आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ये तो लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस अगला कदम और क्या उठाएगी। जी लेकिन बहरहाल आज जो है कांग्रेस पूरे प्रदेश के सारे जिलों में पैदल मार्च निकाल रही है। जी स्वप्निल। राजेश, अगर बात की जाए जो पैदल मार्च निकल रहा है लगातार, कांग्रेस अब बीजेपी का प्रतिरोध कर रही है और मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठाए हैं कि हेमंत शर्मा बिस्वा और बीजेपी यानी कि भाजपा की सरकार पर ये उनकी नाकामी है जो इस तरह के हमले हुए। तो अब इस यात्रा में और इसके बाद इस पैदल मार्च में कौन कौन नेता शामिल होंगे, क्योंकि अब कांग्रेस विरोध में लगातार सक्रिय हो गई है। जी स्वप्निल, अगर बात की जाए तो सक्रिय होने की तो बिल्कुल बात सही है। कांग्रेस बिल्कुल जी सक्रिय हो गई। 2024 का सामने लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस बिल्कुल एकदम अलर्ट मोड पर है और बिल्कुल कमर कस ली है। दूसरी चीज आपको बता दें कि अभी असम से होते हुए वो मुंबई जाएंगे, तो जैसे जैसे जिस स्टेट में उनकी यात्रा जी आगे आगे बढ़ती जाएगी, वहां के जो लोकल नेता हैं, जो लोकल पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग उनके साथ में होते जाएंगे और ये यात्रा उनकी जाकर मुंबई में खत्म होगी जी स्वप्निल। और रा, दूसरी चीज है जी कि उस यात्रा को देखते हुए बीजेपी बिल्कुल हैरान है और हैरानी की वजह से ये ऐसा बीजेपी ऐसा कदम उठा रही है कि उनको उनके न्याय जोड़ो जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जी इसमें किसी न किसी तरह के व्यवधान को खड़ी कर रही है। जी जी स्वप्निल। अगर राजेश बात की जाए प्रतिरोध मार्च की, तो कांग्रेस प्रतिरोध मार्च निकाल रही है और यूपी के किन किन जिलों में ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है। स्वप्निल, अगर बात की जाए तो आज उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में पैदल जी मार्च निकाला जा रहा है और खास करके अभी लखनऊ में कांग्रेस के जो अध्यक्ष है अजय राय जी, उनके नेतृत्व में एक पैदल मार्च निकाला जाएगा और इसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सारे पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता भी शामिल हो रहे हैं, जो परिवर्तन चौक पे निकाला जाएगा और वो निकाल कर बीजेपी का विरोध करेंगे, क्योंकि बीजेपी पर पलटवार भी कांग्रेस कर रही है कि ये सारी बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। उनकी रणनीति की वजह से कांग्रेस पर कांग्रेस पार्टी के जो न्याय जोड़ो भारत यात्रा है, इस पे हमला किया गया। वो सबसे बड़ी साजिश बीजेपी की है। जी जी राजेश, जैसा कि अभी कांग्रेस लोकसभा 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है और इन्हीं तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली और इसी दरमियान असम में कांग्रेस की इस यात्रा पर हमला हुआ। तो क्या लोगों की संवेदना है वो कांग्रेस को मिलेगी और इससे कांग्रेस को क्या कोई मुनाफा हो सकता है? बिल्कुल स्वप्निल, अगर जाहिर सी बात है, अगर कांग्रेस के ऊपर किसी भी तरह का अगर बीजेपी हमला कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसको लोगों का सहयोग बिल्कुल मिलेगा, लोगों की सहानुभूति मिलेगी, क्योंकि बीजेपी अगर इस तरह का कृत्य कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को कहीं न कहीं इसका मुनाफा जरूर होगा आने वाले लोकसभा के 2024 के चुनाव में। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की ये रणनीति, ये षड्यंत्र जो बीजेपी कर रही है, बिल्कुल जाहिर सी बात है बीजेपी को नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर बीजेपी ऐसा कर रही है, तो उसका मुनाफा, उसका फायदा कांग्रेस को जरूर 2024 के लोकसभा के चुनाव में होने वाला है। जी स्वप्निल। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजेश बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।